जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जनरल गाइड में। और आज हम बात करने वाले हैं नोटिस ऑफ इंटीमेशन के बारे में। नोटिस ऑफ इंटीमेशन क्यों ज़रूरी है, नोटिस ऑफ इंटीमेशन भरने से क्या फ़ायदे होते हैं, नोटिस ऑफ इंटीमेशन पीएमएवाई पे क्या असर करता है, और नोटिस ऑफ इंटीमेशन नहीं भरा तो हमको इसके लिए कितना फ़ाइन भरना पड़ता है। इसके ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नोटिस ऑफ इंटीमेशन क्या होता है। नोटिस ऑफ इंटीमेशन, यदि आपने कहीं पे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया हुआ है, जैसे हम होम लोन लेते हैं बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो टाइम पे हमको नोटिस ऑफ इंटीमेशन भरना पड़ता है। यदि मैं पहले कैटेगरी की बात करूँ तो यदि आपने जिधर से भी लोन लिया है, जिससे भी लोन लिया है, उसके साथ आपने एक एग्रीमेंट बनाया है और वो एग्रीमेंट को आपने रजिस्टर्ड किया है, तो वो केस में आपको नोटिस ऑफ इंटीमेशन नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब आपने एग्रीमेंट को रजिस्टर किया तो वो समय पे रजिस्ट्रार के पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पहुंच गई है कि आपने बैंक से लोन लिया है या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है। लेकिन बैंक के साथ हमारा बेसिकली रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता नहीं है, तो ऐसे केस में हमको नोटिस ऑफ इंटीमेशन भरना पड़ता है। तो ये जो सेकेंड कंडीशन है, वो यदि आपने किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है तो आपको 30 दिन के अंदर आपको नोटिस ऑफ इंटीमेशन भरना पड़ेगा और बैंक को बताना पड़ेगा कि आपने उस प्रॉपर्टी पे कितना लोन लिया है और आपका लोन सैंक्शन कभी हुआ और आपने लोन कभी डिसबर्स हुआ, वो टाइम से, मतलब आपका जिस दिन लोन डिसबर्स हुआ उस दिन से आपको 30 दिन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। यदि किधर जहाँ से आपने लोन लिया है उन्होंने एग्रीमेंट बना के रजिस्टर किया है, वो टाइम पे आपको 4 महीने मिलते हैं कि आप रजिस्ट्रार के पास जाकर वो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर सकें। लेकिन जो है यहाँ पे हम बैंक से लोन लेते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, जो केस में हम एग्रीमेंट नहीं बनाते, उस केस में हमको सिर्फ 30 दिन मिलता है नोटिस ऑफ इंटीमेशन करने के लिए। तो आपको 30 दिन में नोटिस ऑफ इंटीमेशन करना पड़ेगा। हाँ, ये थर्ड कंडीशन, मतलब यदि आपने फर्स्ट क्लॉज के अंदर यदि आपने लोन लिया है तो आपको नोटिस ऑफ इंटीमेशन भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, नोटिस ऑफ इंटीमेशन भरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नोटिस ऑफ इंटीमेशन एक्चुअली चालू कभी हुआ, 2013 से ये कंपलसरी हो गया है अंडर सेक्शन 89C के अंडर। एक्चुअली ये होता क्या था कि कभी कभी एक ही प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा लोन, बहुत नंबर ऑफ टाइम्स लोन ले लिया जाता था। एक ही आदमी एक ही प्रॉपर्टी से अलग अलग बैंक से लोन लेता था, या एक ही प्रॉपर्टी को कई लोगों को सेल आउट कर दिया जाता था। तो ऐसे टाइम पे बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा स्कैम हो जाता था। उसे रोकने के लिए सेक्शन अंडर 89C के अंडर ईयर 2013 से ये कंपलसरी कर दिया है कि आपको ये नोटिस ऑफ इंटीमेशन करना है। नोटिस ऑफ इंटीमेशन करने की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्होंने लोन लिया है उसकी होती है, ना कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक की होती है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते, ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आप और हमारे जैसे जिन्होंने लोन लिया है उनकी होती है। अब इसको भी समझ लेते हैं, जब भी आप बैंक के पास लोन लेने जाते हो तो बैंक आपको प्रोसेसिंग चार्जेस, लीगल चार्जेस, टेक्निकल चार्जेस ये सब बताता है, बट आपको नोटिस ऑफ इंटीमेशन के चार्जेस नहीं बताता, क्योंकि वो बैंक ये करके नहीं देता। हाँ, कुछ बैंक ने थर्ड पार्टी एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया है जो ये करके देते हैं, और वो उसके लिए कम से कम 3000 से 4500 रुपीज़ चार्ज करते हैं ये नोटिस ऑफ इंटीमेशन करके देने के लिए। ये नोटिस ऑफ इंटीमेशन यदि आपने नहीं किया तो क्या होगा वो भी हम समझ लेते हैं। कि सपोज कीजिए आपने किसी XYZ बैंक से 50 लाख का लोन लिया है, 50 लाख का लोन लिया, और आपका 30 दिन जा चुका है, आपने नोटिस ऑफ इंटीमेशन कंप्लीट नहीं किया, तो वो केस में आपको इस अमाउंट का, लोन अमाउंट का, एग्रीमेंट अमाउंट का नहीं, लोन अमाउंट जो भी आपने लोन लिया है उस लोन अमाउंट का 1% आपको एज अ फाइन भरना पड़ेगा। मतलब 50 लाख के अगेंस्ट में आपको 50,000 रुपीज़ एज अ फाइन भरना पड़ेगा। यहाँ पे ही जाके बात खत्म नहीं होती, साथ में आपका जो एग्रीमेंट है उसको री रजिस्टर कराना पड़ेगा। कि आपने देखा होगा जब आपने प्रॉपर्टी लिया था तो आपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट स्टैम्प ड्यूटी भरी थी और 30,000 रुपये भर के रजिस्टर किया था, तो वो केस में अभी क्या होएगा, आपका स्टैम्प ड्यूटी तो वही चलेगा, लेकिन आपको 30,000 रुपये एक्स्ट्रा भर के वापस से डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा। मतलब टोटल आपको 80,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे ये 50 लाख के लोन के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे नोटिस ऑफ इंटीमेशन का आप वैल्यू समझ गए रहेंगे कि आपको ये कितना बड़ा प्रॉब्लम और कितना बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट कर सकता है। तो नोटिस ऑफ इंटीमेशन लोन लेने के 30 दिन के अंदर आपको करना है। यदि मैं बात करूँ
कि नोटिस ऑफ इंटीमेशन का पीएमवाई पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली होता क्या है कि पीएमवाई के टाइम पे आपने देखा रहेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो भी स्कीम है वो एक अंडर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के साथ जाता है। तो जब भी ये डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन की जाता है तो यहाँ पे एक ये भी पॉइंट मैटर करता है कि आपका जो भी लोन है वो प्रॉपर गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो यदि आपका लोन प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो केस में आपको वो लोन ये जो अमाउंट है वो मिलने में देरी हो सकती है या वहाँ से क्यूरीज आ सकती है। ऐसे टाइम में आपने देखा रहेगा बहुत सारे ऐसे हैं 2018 2017 के बाद भी आपका अब 2-3 साल हो गए लेकिन आपका पीएमवाई डिसबर्स नहीं हुआ। तो कहीं पे ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पीएमवाई के टाइम पे आपका नोटिस ऑफ इंटीमेशन यदि आप महाराष्ट्र में हैं तो श्योर शॉट हुआ ही रहना चाहिए। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे नोटिस ऑफ इंटीमेशन जो मैंने भरा था, मेरा लोन था 29 सितंबर का 2020 ऑफ कोर्स। तो ये मैंने करने के बाद मैंने बैंक को ही दे दिया था। उन्होंने बैंक ने ये 30/10 को ही मतलब विद इन द 10 to 15 डेज उन्होंने ये नोटिस ऑफ इंटीमेशन भर दिया था और इसका रिसिप्ट मुझे मिल गया। ये नोटिस ऑफ इंटीमेशन बेसिकली देखोगे तो इसका चार्जेस है 1300 रुपीज़, बट एजेंट के थ्रू करने की वजह से मुझे इसके लिए भरना पड़ा 4500, क्योंकि यदि आप ऑनलाइन भी पे करते हो, ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद भी आपको एक डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल के बैंक के पास और बाकी सब प्रोसेस करने के बाद उसको सील एंड सिग्नेचर लेके अपलोड करना पड़ता है। मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने बैंक से ही अप्रोच किया कि आप ही करके दे दीजिए। इसके थ्रू मेरा ये पीएमवाई पे भी अच्छा खासा इफेक्ट दिखा मुझे। और ये बेसिकली आपके पास होना ही चाहिए। पीएमवाई तो एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर आपका है फाइन। आपको बहुत बड़ा फाइन भरना पड़ सकता है। तो यदि आपको ये जानना है कि इसको ऑनलाइन कैसे भरते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्स में बनाऊंगा कि ऑनलाइन भरने का कैसा है, ऑनलाइन भरने के टाइम पे आपको क्या केयर करना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आपके सामने लाता रहूँ। यदि कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।